सुप्रभात विद्यार्थीगण। आज आप पढ़ेंगे जनसंचार माध्यम के अंतर्गत समाचार लेखन। तो सबसे पहले देखते हैं हम समाचार शब्द की परिभाषा। समाचार किसी भी ऐसी ताज़ा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिस पर अधिक से अधिक लोगों का प्रभाव पड़ रहा हो। अगला है इसमें समाचार के तत्व। हम जानेंगे समाचार के तत्व। समाचार के निर्माण में निम्नलिखित तत्वों की भूमिका है, जैसे नवीनता, नंबर 2 निकटता, नंबर 3 प्रभाव क्षेत्र, नंबर 4 जनरुचि, नंबर 5 टकराव या संघर्ष, नंबर 6 महत्वपूर्ण लोग, नंबर 4 उपयोगी जानकारियाँ, नंबर 8 अनोखापन, नंबर 9 पाठक वर्ग और नंबर 10 नीतिगत ढांचा। अब देखिए, हम देखते हैं समाचार का तत्व है नवीनता। इसका समाचार के लिए नवीनता का क्या महत्व है, इसका समाचार में क्या महत्व है। समाचार के लिए नया या न्यू होना आवश्यक है। प्राय एक समाचार पत्र के लिए पिछले 24 घंटों में घटी घटना ही समाचार बनती हैं। 24 घंटे से अधिक बासी होते ही यह समाचार पुराना हो जाता है। 24 घंटे के बाद बासी होते ही ये समाचार पुराना हो जाता है। इस प्रकार हम 24 घंटे की अवधि को समाचार की डेडलाइन भी कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि किसी पुरानी घटना के बारे में कोई नई जानकारी सामने आती है तो वह भी समाचार कहलाती है। कुछ घटनाओं के परिणाम आने में अनेक वर्ष लगते हैं, जैसे हमारी जीवन शैली में होने वाला परिवर्तन लंबे समय के बाद होता है। ऐसी जानकारियाँ भी समाचार बनती हैं। नंबर 2 है निकटता। अब समाचार में निकटता का क्या महत्व है। समाचार के लिए आवश्यक है कि वह अपने पाठकों के जीवन से निकटता से संबद्ध हो। अपने पाठकों के जीवन से निकटता से नज़दीक से जुड़ा हो। कोई समाचार उसके पाठकों के स्थान, प्रांत, गली मोहल्ले, संस्थान, परिवार, जाति, धर्म या व्यवसाय के जितने करीब होगा उतना ही उसका महत्व बढ़ जाएगा। जैसे दिल्ली के लोगों की जितनी रुचि दिल्ली में होगी उतनी अन्य किसी नगर में नहीं हो सकती। अमेरिका में होने वाली कोई भी घटना यदि किसी दिलचस्पी से संबंधित होगी तो वह दिल्ली वासियों के लिए तुरंत समाचार बन जाएगी। अगला है प्रभाव क्षेत्र। अब प्रभाव क्षेत्र का समाचार में क्या महत्व है। समाचार बनने के लिए आवश्यक है कि वह समाचार के बड़े वर्ग को प्रभावित करे। केवल 100-50 लोगों को प्रभावित करने वाले समाचार में किसी की कोई रुचि नहीं होती। नहीं समाचार पत्र ऐसे समाचारों को छापते हैं। पूरे समाज को प्रभावित करने वाले समाचारों को सदा मुख्य पृष्ठ पर स्थान मिलता है। पूरे समाज को प्रभावित करने वाले समाचारों को मुख्य पृष्ठ पर स्थान मिलता है। नंबर 4 है जनरुचि। जनरुचि का समाचार में क्या महत्व है। जनरुचि समाचार पत्र जनरुचि के पारखी होते हैं। इसी कारण समाचार पत्रों में खेल, फिल्म, राजनीति, हिंसा
आदि के अलग अलग पृष्ठ होते हैं। प्राय समाचार पत्र पाठकों की रुचि के अनुसार ही समाचारों को स्थान प्रदान करते हैं। हर समय पत्र का अपना एक विशेष पाठक वर्ग होता है जिसके अनुसार वे समाचारों का चयन करते हैं। नंबर 5 है टकराव या संघर्ष। लोगों की रुचि युद्ध, संघर्ष, चुनावी हार जीत, खेल के परिणाम आदि में होती है। इसलिए युद्ध, चुनाव परिणाम, परीक्षा परिणाम आदि को लोग बड़े ध्यान से पढ़ते हैं। अगला है महत्वपूर्ण लोग। लोग अपने समय के महत्वपूर्ण और जाने माने लोगों के बारे में जानने के इच्छुक होते हैं। नेता, अभिनेता या प्रसिद्ध खिलाड़ी को थोड़ा सा कुछ भी हो जाए तो उसे समाचार की तरह पढ़ना सुनना चाहते हैं। जैसे ऐश्वर्या अभिषेक की शादी कई दिनों तक भारत भर के लिए ज्वलंत समाचार बनी रही। अगला है उपयोगी जानकारियाँ। उपयोगी जानकारियाँ लोगों की रुचि बिजली के आने जाने, मौसम तथा स्कूलों के खुलने बंद होने के बारे में भी होती है। अतः ऐसी उपयोगी जानकारियों से नए नए समाचारों का सृजन होता है। अगला है अनोखापन। समाचारों के लिए अनोखापन कितना महत्व रखता है? अनोखापन विविध, नए और अद्भुत समाचारों को जन्म देता है। ऐसे किसी विचित्र बच्चे का पैदा होना, कहीं गणेश जी की मूर्ति द्वारा दूध पीना, कहीं भूत प्रेत का साया होना आदि। लोग ऐसे अनोखे समाचारों में गहरी रुचि लेते हैं। अगला है पाठक वर्ग। हर समाचार पत्र का अपना एक विशिष्ट पाठक वर्ग होता है। उस समाचार पत्र में उसी पाठक वर्ग की रुचि के ही समाचार छापे जाते हैं। समाचार पत्र पढ़ने वालों में मध्यम वर्ग के लोग अधिक होते हैं, इसलिए अधिकांश समाचार उन्हीं से संबंधित होते हैं। नंबर 10 है नीतिगत ढांचा। नीतिगत ढांचा आजकल समाचार पत्र किसी न किसी समाचार संगठन द्वारा चलाए जाते हैं। वे अपनी संपादकीय नीति के बल पर ही समाचारों का चयन करते हैं। वे अपने संपादकीय नीति के बल पर ही समाचारों का चयन करते हैं। जो समाचार उनकी नीतियों के अनुकूल होते हैं उन्हें प्रमुखता से छापते हैं। शेष समाचारों को नज़रअंदाज किया जाता है। आगे देखते हैं समाचार लेखन में किन किन की भूमिका होती है। समाचार लेखन में किन किन की भूमिका होती है? तो समाचार लेखन में समाचार एकत्र करने वाले संवाददाताओं तथा उन्हें छपने योग्य बनाने वाले संपादक मंडल की भूमिका मुख्य होती है। समाचार लेखन में समाचार एकत्र करने वाले संवाददाताओं तथा उन्हें छापने योग्य बनाने वाले संपादक मंडल की भूमिका मुख्य होती है। अगला है समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? समाचार लेखन में काम करने वाले पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं। जैसे नंबर 1 है पूर्णकालिक पत्रकार। नंबर 1 क्या है? पूर्णकालिक
पत्रकार। ये पत्रकार किसी विशेष समाचार संगठन के लिए नियमित काम करने वाले वेतनभोगी पत्रकार होते हैं। ये पत्रकार किसी विशेष समाचार संगठन के लिए नियमित काम करने वाले वेतनभोगी पत्रकार होते हैं। नंबर 2 है अंशकालिक पत्रकार। ये पत्रकार किसी समाचार संगठन के लिए निश्चित मानदेय के आधार पर काम करते हैं। ये एक से अधिक पत्रों के लिए भी काम करते हैं। निश्चित मानदेय, मानदेय किसे कहते हैं बच्चों? किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य के बदले में उसे सम्मानपूर्वक पारिश्रमिक के रूप में दिया जाने वाला धन, इसको कहते हैं निश्चित मानदेय। काम के बदले में सम्मानपूर्वक दिया जाने वाला पारिश्रमिक या धन। ये एक से अधिक पत्रों के लिए भी काम करते हैं। अंशकालिक पत्रकार, ये पत्रकार किसी समाचार संगठन के लिए निश्चित मानदेय के आधार पर काम करते हैं। ये एक से अधिक पत्रों के लिए भी काम करते हैं। अगला है नंबर 3 है फ्रीलांसर पत्रकार। फ्रीलांसर पत्रकार, इन्हें स्वतंत्र पत्रकार भी कहते हैं। ये पत्रकार किसी विशेष समाचार पत्र या संगठन के वेतनभोगी नहीं होते। वेतनभोगी नहीं होते। वेतनभोगी क्या है? वेतन लेकर काम करने वाला आदमी, जो वेतन पर ही निर्वाह करता है। ये पत्रकार किसी विशेष समाचार पत्र या संगठन के वेतनभोगी नहीं होते। ये भुगतान के आधार पर अलग अलग समाचार पत्रों के लिए काम करते हैं। ये पैसे लेकर अलग अलग समाचार पत्रों के लिए काम करते हैं।